Hi guys, am I audible and visible? Can someone confirm? Check. Hello. जल्दी से चैट में लिख के मेरे को बताओ, am I audible and visible? What is up guys? जल्दी से चैट में लिख के बताइए. Good afternoon everybody, welcome to the class. वेलकम टू एकाग्रता सीए. कैसे हैं आप लोग? एंड 2 दिन के प्लानिंग एंड 2 दिन का टीम मीटिंग के बाद वी आर बैक विद एकाग्रता टी शर्ट. आप देख पा रहे हो टी शर्ट मिले भैया, टी शर्ट आ गई है. अब सारे कपड़े मिलेंगे एकाग्रता की तरफ से, पैंट, अंदर का सामान, टोपी, ग्लव्स, ठंडी में जैकेट. अंशुल सर से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भी भेज दीजिएगा, बैग भी भेज दीजिएगा, पेंसिल भी एकाग्रता का, कैल्सी भी एकाग्रता का, सब कुछ एकाग्रता का ही होना चाहिए. व्हाट इज अप गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल? सो वेलकम टू द क्लास. एंड वाईफाई भी लोग कह रहे हैं एकाग्रता का चाहिए. हाँ, अगले इसको लगा ला तो लाइव झिंगा लाला. कैसे आप लोग? आई होप जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको मज़ा आ रहा होगा, जो लोग बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा होगा. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. ऐप वालों चैट में नहीं दिख पा रहा है, आप चैट लिखिए जरा. हाय, हेलो, चेक. जिनसे बात करनी अपन करेंगे 1-1:15 बजे के आसपास अपन बातें करेंगे, टेंशन मत लीजिए. हाय सत्यम, कैसा है? हाय पूछन, या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. तो हमारा चल रहा था कंपनी सेक का पार्ट, उसका हमने एक चैप्टर कर लिया था. प्रीलिमिनरी थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग था, वो मैं आपको कराऊंगा आज. यूट्यूब का जो थंबनेल है वो, क्योंकि वो क्लास शेड्यूल थी, फिर वो मीटिंग आ गई तो वो चेंज करवाना पेंडिंग है. यहाँ पर लिखा है इनकॉर्पोरेशन, पर ये चल रहा है प्रीलिमिनरी. ध्यान रखिए पीपल हु आर वाचिंग इन रिकॉर्डेड सेशन, आज की क्लास प्रीलिमिनरी ही टाइटल है, वो चेंज हो जाएगा. इनकेस जब आप देख रहे हो चेंज नहीं होता तो भैया तहे दिल से विनम्रता से हम साष्टांग आपके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, टाइटल चेंज करवा दिया जाएगा. इट विल बी कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी क्लास वाली. इनकॉर्पोरेशन कल से शुरू होगा. चलो शुरू करते हैं. पहले हम लोग कर रहे थे केबीसी, कौन बनेगा सीए. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ एकाग्रता भारत. भारत भी तो होएगा ना, अभी भारत हो रहा है अपना. ऐप पे क्लास नहीं चल रही है, वेब पे मैं एक बार चेक करवा लूंगा. आप एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा जरा. सॉरी, फ्यूचर सीए कह रहे हैं आप मत पढ़ाओ, तो मैं यहाँ क्या करूँ? मैं यहाँ पर मुजरा करूँ? मैं 12 बजे यहाँ पर नहा धो के मुजरा करने आया हूँ. इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा. फ्यूचर नाम रखा है फ्यूचर सीए, हरकतें कर रहे हो ऐसा एकदम बीकॉम वाली. क्या हो गया है इस देश को? हर तरफ दुआ ही दुआ है. मिंकल मेहता जी कह रही है लाइव है कि रिकॉर्ड है. दीदी मैं लाइव हूं, नो टचिंग ओनली टॉकिंग. अनम जहरा जी नहीं, ऐसा नहीं होता. होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन के 2 लेयर दे जाते. कोई नहीं बेटा, मासूम है, उसको दुआओं की सख्त जरूरत है. मिंकल मेहता कहते हैं मैं भाई हूँ. ओ सॉरी ब्रदर, मिंकल से नाम से मुझे लगा कन्या हो. हाय जेवियर, कैसा है? आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताइए रिलेटिव्स का सेक्शन नंबर क्या है. आज मैं बिजी हूं तो तू रिकॉर्डेड देख. थैंक यू ब्रदर. सेल्फिया ले लो मेरे साथ. रिलेटिव का सेक्शन लिखो, रिलेटिव का सेक्शन बेटा आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा. हाय खुशी, हाय अंसजा, हाय विष्णु, हाय विकास. सेक्शन नंबर लिखिए रिलेटिव का यार चैट में जल्दी से. 277. वेरी गुड. अच्छा, जब मैं बात करता हूँ, अगर आपको याद होगा हमने एक सेक्शन किया था
होल्डिंग सब्सिडरी हम लोग कितना परसेंटेज चेक करते हैं, जल्दी से चैट में लिख के बताइए। होल्डिंग सब्सिडरी में हम लोग कितना परसेंटेज चेक करते हैं? होल्डिंग सब्सिडरी में भैया ऐप वालों जल्दी बताइए, ऐप वालों यार जल्दी जल्दी। 50% इज रॉन्ग, 50% इज रॉन्ग, 51% इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज मोर देन 50%। ईश्वरी बिल्ला जी मोर देन 50, आप रॉन्ग हो वहां पर। या फिर बोर्ड का मोर देन हाफ कंट्रोल, साइमा ले भाई मोर देन हाफ बोलिए, मोर देन 50% बोलिए। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सीए इंटर, वेलकम टू सीए इंटर संगम। इट इज मोर देन 50%। ओके, देन हम कह रहे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी की बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी में कितना परसेंटेज होता है? जल्दी से चैट में लिख के बताए। गवर्नमेंट कंपनी के लिए कितना होता है? सिद्धि भोईर जी आप रॉन्ग हो। गवर्नमेंट कंपनी में कितना परसेंटेज होता है सर? गवर्नमेंट कंपनी में होता है मिनिमम 51%। कितना होता है बेटा? मिनिमम 51%, एटलीस्ट 51%, 51% और मोर होता है वहां पर बेटा। अप टू 51 नहीं होता। लेजेंडरी मीम, आप अपनी खुद की मीम बनवा रहे हो, अप टू 51 कैसे होएगा? मिनिमम 51 होना चाहिए। पीपल, वेरी सून आई विल बी कमिंग विद एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स। यू हैव टू कम ऑन एकाग्रता चैनल। भाई साहब तुमको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, पर एटलीस्ट मिनिमम। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश। प्लीज यूज द कोड एकाग्रता ए बी। याद है तुमको पुराना घर अपना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम एकाग्रती, हम एकाग्रती, हम एकाग्रती, हम एकाग्रती। मजा आ जाएगा ना भाई साहब। कोई मेरे को ट्रोल नहीं करेगा इस बात के लिए। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन से डेफिनेशन की थी हमने? फाइनेंशियल की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, 28 अक्टूबर 2023। मेरे को जरा चैट में लिख के बताइए फाइनेंशियल कब खत्म होगा? मीम लोबे जी हम आ गए हमारे घर, मेरा घर। शाहनवाज भैया कहाँ चले? अरविंद दिलवाल जी कहाँ चल दिए भैया? उल्टा फाइनेंशियल बच्चे शुरू कर रहे हैं। भगवान इन बच्चों की आत्मा को शांति दीजिएगा। मतलब बच्चों को अभी भी सिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं हम बहुत जल्द लेकर आएंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ओनली ऑन आपकी एकाग्रता क्लास पर। भाई साहब फाइनेंशियल उल्टा कैसे होएगा? अगर आप पैदा हुए 28 अक्टूबर 23 को, बच्चे कह रहे फाइनेंशियल खत्म होगा 31 मार्च 23 को। हम माना कि हम सब उल्टा पैदा होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आंसर भी उल्टा देंगे बेटा। फाइनेंशियल कब खत्म होगा? अगले साल खत्म होगा ना बेटा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा ना, 31 मार्च 24 को। क्या हो रहा है मेरे देश के नौजवानों को? अरे तुमको जंग लड़ने जाना है, बॉर्डर पे नहीं, हम अपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ भारत के पास। भाई साहब क्या ही चल रहे देश में हमारे, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये हमारे देश के जागरूक नागरिक है। ऐसे नागरिक जो उल्टे चल रहे हैं। देन अगर मेरी कंपनी पैदा होती है 2 जनवरी 2024 को, भाई साहब उल्टा सीधा बराबर देख लीजिएगा। मेरी कंपनी पैदा होती है 2 जनवरी 2024 को, मेरा फाइनेंशियल कब खत्म होएगा? चैट में लिख के बताइए जल्दी से। थैंक यू भगवान, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। बच्चों ने फाइनली राइट आंसर कर दिया। 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। क्या पढ़ाया है बच्चों? क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। जल्दी से चैट में लिख के दे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग होते हैं? आई मीन मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं? जल्दी बताइए, मैक्सिमम कितने होते हैं? ऐप वालों जल्दी बताइए। जिन भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख लास्ट डेट है। 50% डिस्काउंट की, डिस्काउंट हट जाएगा। 11 तारीख से प्राइस बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हमारा कंप्लीशन डेट होगा टेंटेटिव फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। कोशिश करूंगा मैं उससे पहले खत्म कर दूंगा आपकी क्लास, तो आप बिफोर दिवाली भाई साहब आपका लॉ पूरा खत्म हो जाएगा। हाय सोल, थैंक यू। मैक्सिमम लोग होते हैं 200, मैक्सिमम लोग होते हैं 200। अच्छा मेरे को बताओ पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं?
पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7। मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मेरे को बताना पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? जल्दी से चैट में लिखिए था, मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं मिनिमम डायरेक्टर्स, 3 होते हैं। तो बेसिक बच्चों आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, आधे पौने घंटे का चैप्टर है। जल्दी से आ जाइए। अभी हमने जो लास्ट आंसर लिखा था, आपको चीज़ें याद है? आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे ही लॉ को रोज़ रिवाइज करते रहिएगा, तो हमारा भले मेरा 10 मिनट 15 मिनट रोज जाएगा, पर क्या होगा, 6 महीना नहीं जाएगा हमारा, ये मेरी गारंटी है। तो द वे आई टीच, वॉट एवर कंटेंट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस आई वुड से, प्लीज रिवाइज बिफोर द सेशन। तो हम खेलेंगे कौन बनेगा CA KBC। तो 10 मिनट हमारा रोज जाएगा, मैं कह रहा हूँ, बट क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा। 6 महीना हमारा नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ इज ओनली अबाउट रिमेंबरेंस। कितना हमारा गजनी जो दिमाग है हमारा, क्योंकि पूरा इंडिया, अक्खा इंडिया क्या फॉलो करता है? फीफा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमको फीफो नहीं फॉलो करना है, हमको फीफो नहीं फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करना है, हमको दिमाग में स्टोर करके रखने का बस। जैसे अपन गाँव में पानी की टंकी में पानी स्टोर करके रखते हैं, कैमल अपने हम्प में खाना स्टोर करता है, हमको लॉ को स्टोर करके रखना है। इसकी माँ का साकिना का, हमको लॉ में चाहिए 70 मार्क। अक्खा इंडिया को बताओ कि भाई साहब ऐसा मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में भी लॉ होता है, जो ऐसा नहीं करता है उनके लग जाता है लॉ। ओके, तो हमने जो आंसर किया था लास्ट, वो था हमारा 16 नंबर, नेटवर्थ। वैभव भैया संता बनता अच्छे है, तंटा की पूरी तैयारी है, जब तक आपका अटेम्प्ट आएगा तंटा ऑन द वे हो जाएगा। ओके, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिठाई आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, सो 16 नंबर हमने कर लिया था नेटवर्थ। उसके बाद अपन आगे चीजें पढ़ते हैं। नेटवर्थ हम आपको लिखा देते, ऑफिसर इन डिफॉल्ट आपको लिखवाना बचा था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट आपको लिखवाना बचा था, वो हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं। आ जाइए, कुछ और बेसिक डेफिनेशन है। देखिए, सो मॉड्यूल के मैं पेज नंबर हूं 1.19 पर, मॉड्यूल के मैं पेज नंबर हूं 1.19 पर। ओके, जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक डेफिनेशन जो कि है OPC। कौन सी डेफिनेशन है बच्चों? वो है OPC। अनम ज़ेरा जी, यस, दोनों इंक्लूड करने होते हैं। OPC सर, OPC का मतलब क्या होता है? 1% कंपनी। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ 1% कंपनी का, जब अपन सेक्शन करेंगे 1% कंपनी का तो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ ऑडिबल होगी। अभी वो सर ने मेरे को सिखा दिया, अपने निशु भैया ने, कि वो कैसे आवाज़ बढ़ाते हैं यूट्यूब पर। आवाज़ आ रही है यूट्यूब वालों? जी धन्यवाद। सो 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। एक सेकेंड, ओनली 1 बोला है सर, ये मिनिमम 1 है कि मैक्सिमम 1 है? कोई मेरे को चैट में लिख के बता कि मिनिमम 1 है कि मैक्सिमम 1 है? ऐप वालों चैट में लिख के बताइए। ऐप वालों आपसे बातें की जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। सत्यम, जयदीप, लवन ने आपने रिक्वेस्ट दी हुई है बात करने के लिए, करेंगे आपसे 1 सवा 1 के आसपास। पहले अपन पढ़ लेते हैं। सर ये मिनिमम भी 1 है, ये मैक्सिमम भी 1 है, इट इज ओनली 1, ये बोथ है। वेरी गुड, जिसने लिखा है बहुत बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश है, आपको मिलेगा इंग्लिश का अवार्ड। मिनिमम मैक्सिमम ओनली 1, मिनिमम मैक्सिमम ओनली 1 है, दोनों है। क्लियर है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये ध्यान से सुनना, OPC में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? OPC में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, बच्चों पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ये। सर OPC में भी मिनिमम एक ही डायरेक्टर होगा, मिनिमम एक ही डायरेक्टर। ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? आराम से सुनना, मैक्सिमम डायरेक्टर बच्चों कितने होंगे? मेरे डॉट डॉट मैंने भेजी वहां पर। मैक्सिमम डायरेक्टर्स नहीं, डायरेक्टर्स बच्चों एक से ज्यादा हो सकते हैं, डायरेक्टर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, डायरेक्टर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। 15 जो है ना, जो लोग कह रहे हैं 15, वो गलत है बेटा। 15 खाली एक लिमिट है, हम 15 के ऊपर भी जा सकते हैं रेजोल्यूशन पास करके। तो आप कभी 15 आपको लिमिट याद रखनी पड़ती है, क्योंकि हम 15 के ऊपर भी जा सकते हैं। सी वो कहते हैं मेंबर एक ही होगा,
मतलब जो मालिक होगा ना, मालिक वो एक ही होगा। पर डायरेक्टर कौन होता है, मैंने आपको सिखाया था, डायरेक्टर कौन होता है, जो कंपनी को रन करता है, जो कंपनी को चला रहा होता है। डुपुक डुपुक डुपुक, तो डुपुक 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 करने के लिए भैया डायरेक्टर तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, डायरेक्टर तो एक से ज्यादा हो सकते ना, मेंबर एक ही हो सकता है। डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं पर मेंबर एक ही हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। करेंगे अपन जब अपन ओपीसी की बातें करेंगे। फिर रेजोल्यूशन, दो प्रकार के रेजोल्यूशन होते हैं बच्चों, ये भी जब एजीएम आएगा तब सिखाया जाएगा आपको, जब मीटिंग वाला चैप्टर करेंगे। टाइम है, बहुत टाइम है सर। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या? एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको मैं बेसिक रूल बताया था। कंपनी में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, अपने को क्या करना पड़ता है सर? हाँ, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो कपल्स मेरे को साथ में देख रहे हैं बेटा, क्योंकि अभी क्या थोड़ा टाइम मतलब गाना बजेगा, प्लीज स्टे अवे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सो कंपनी को जब भी कोई अप्रूवल लेना होता है, ऐसे अप्रूवल नहीं बोलते वो लोग, क्या पास करवाते हैं? रेजोल्यूशन पास करवाते हैं। क्या पास करवाते हैं बच्चों? रेजोल्यूशंस। अब रेजोल्यूशन होते दो प्रकार के हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है बच्चों स्पेशल। एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल। सर ऑर्डिनरी का मतलब सर मोर देन 50% लोग हाँ बोलने चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मेरी मीटिंग में 100 लोग बैठे हैं, 100 बच्चे आए हैं, 100 मेंबर्स आए हैं, 100 में से मोर देन 50 बच्चा, मोर देन 50, मोर देन 50 मतलब सर होते 51 लोग हैं। मेरा आधा बॉडी थोड़ी हाँ बोलेगा, ऊपर वाला थोड़ी बोलेगा, नीचे वाला हाँ नहीं बोल रहा, ऐसा थोड़ी होएगा। होता है वो 51 ही है, पर आप क्या बोलोगे? मोर देन 50। क्या बोलोगे आप बोर्ड को? मोर देन 50। वेरी गुड लक्षिता मेहता जी। यहां पर हम कहते हैं इसको मेजॉरिटी। मेजॉरिटी। जब मैं कहता हूं स्पेशल रेजोल्यूशन, तो 100 में से सर मिनिमम 75%। सर मिनिमम का मतलब एटलीस्ट 75%। सर एटलीस्ट 75% मतलब सर नॉट लेस देन 75%। मतलब इतने लोग तो हाँ बोलने ही चाहिए, इतने लोग तो हाँ बोलने चाहिए। इमानशी नरवर जी आप गलत ही है। नॉट लेस देन 75% मतलब क्या है? ये एसआर है। तो जब भी आपको वर्ड दिखेगा ओआर, एसआर समझना, ओआर में मतलब मोर देन 50 लोगों ने हाँ बोला है। अच्छा, एसआर में मतलब 75% ने हाँ बोला है। ठीक है, ये बेसिक रूल है। मीटिंग्स करेंगे तो अपन डीप में करेंगे। पहला चैप्टर चल रहा है, डेफिनेशंस कर रहे अपन अभी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ऐप वालों आपको भी। देन सर पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप मतलब सर जितना पैसा दे दिया है। पेड अप मतलब सर जितना पैसा अपन ने दे दिया है। सर इट मीन्स amount of money credited as paid up and as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued, and includes any amount credited as paid up in respect of shares of a company but does not include any other amount in respect of such shares by whatever name called. calls in advance वो पेड अप का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो पेड अप का पार्ट है। पेड अप मतलब जितना पैसा दे दिया है उसको क्या बोलते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। फिर पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। सर पोस्टल बैलेट क्या था कि मीटिंग बुलानी पड़ती है। ठीक है, अगर मीटिंग बुलानी पड़ती है तब जाके रेजोल्यूशन पास होता है। तो कंपनी क्या सोचते हैं? अरे काय को मीटिंग बुलाने का, अरे बुलाओ, उनके लिए कुर्सी उर्सी लगवाओ, खाना वाना अरेंज करो। अभी अपने मारवाड़ी गुजराती आदमी क्या है, अरे शादियों में नहीं होता, अच्छा स्टार्टर लग गए क्या? ओह पनीर का स्टार्टर नहीं है क्या? भाई साहब 2 मसाला पापड़ कर दीजिएगा। अच्छा डेजर्ट्स में क्या है? डिजर्ट नहीं, डेजर्ट्स में क्या है? डेजर्ट में ऊंट है, जैसलमेर में डेजर्ट है, डिजर्ट्स। अच्छा गुलाब जामुन है क्या? ओह रबड़ी नहीं रखी आपने? रबड़ी जलेबी। तो इतना सब तामझाम करो, उनको बुलाओ, उनको लेटर भेजो, अरे आओ राजा, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो कंपनी बोलते कुर्सी करो, अरेंज करो, खाना नाश्ता अरेंज करो। इतना कौन झंझट करेगा? एक काम करते हैं हम भैया, चिट्ठी लिख के आपको भेज देते हैं। आपको भैया हाँ बोलना है ना बोलना है लिख के हमको वापस भेज दीजिएगा। तो वो मेंबर बोलेगा अरे सर मेरे का पोस्ट का भी तो पैसा लगा है, टेंशन मत लो, हम पोस्ट की वो जो होती है ना स्लिप, पोस्ट की जो स्टैंप होती है वो भी हम आपको भेजेंगे, आपको खाली चिपका के पोस्ट ऑफिस में देने का है, बस उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। फिर क्या हो गया? टेक्नोलॉजी आ गया। अब बोलते हैं भाई पोस्ट ऑफिस में कौन जाता है? अगर तुम गए होंगे कभी पोस्ट ऑफिस, मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा जनरेशन ना पोस्ट ऑफिस देखी नहीं होगा। भाई साहब जाओगे ना, भाई साहब एकदम बाबा आदम के ज़माने की गुफा लगती है। पंखा देखो चल रहा है कि रुका है पता नहीं चलता, कुर्सी देखो अरे 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 बैठोगे तो गिर ही जाओगे। हर जगह जैसे देखो वहाँ पर लगा चूना 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 चूना, बराबर एकदम बाबा आदम के ज़माने का है।
तो अभी अभी अपनी जो जेनजी जनरेशन है, सर हु विल गो टू पोस्ट ऑफिस, सर हम लोग तो घर पे रहना चाहेंगे। तो सरकार ने क्या किया, पोस्टल बैलेट के डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी डाल दिया। तो कंपनी क्या करेगी, ईमेल भेजेगी। ईमेल आता है फीमेल के थ्रू, बॉयज को समझ रहा होगा ये चीज। ईमेल आएगा फीमेल के, तो तुमको उसको बोलना है येस और नो, येस और नो, बस। तो उसमें ही पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक मोड को घुसेड़ दिया है, ध्यान रखना। इसके बारे में अपन करेंगे मीटिंग में, इसमें रूल्स है अलग अलग, अभी तो भाई डेफिनेशन चल रही है। प्रिस्क्राइब वेस्ट, प्रिस्क्राइब वेस्ट। अब देखो, अब ये आती है मेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, बच्चों हम पढ़ चुके हैं। सर प्राइवेट कंपनी मतलब सर एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इज एज में भी प्रिस्क्राइब किए थे। चीज याद है सालों पहले, लॉन्ग बैक एट द टाइम ऑफ मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन, 100-200 साल पहले पढ़ाया था मैंने। अरे 4 दिन पहले पढ़ाया था, पहले लेक्चर में पढ़ाया था सब चीजें। देन विच बाय इट्स आर्टिकल्स, क्या प्रॉब्लम होती है सर, एक जो प्राइवेट कंपनी होती है सर, उसमें जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है, वो कितना होता है सर, एज मे बी प्रिस्क्राइब। कितना होता है बच्चों, एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, सर मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं। सर मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं सर, 200। 200 मतलब सर 200 होते हैं, 200, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी में सर टीआरपी होता है। सर टीआरपी का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, restriction on transferability of shares, restriction on transferability of shares, आर से restriction on membership। क्या बोलोगे अपन इसको, restriction on membership, पी से prohibition on public issue। क्या बोलोगे आप इसको बच्चों, prohibition on public issue। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, पी से प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। सर मतलब सब एक एक उठाते बन। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ध्यान से सुनना भी, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 9:15 बजे आज मार्केट खुला, अभी बज रहे 12:30। मैंने क्या किया, 10 शेयर्स लिए रिलायंस के, मैंने 12:30 बजे 10 शेयर को सेल कर दिया, सेल कर दिया। क्या मैं उसको सेल कर सकता हूं बच्चों, जल्दी से चैट में लिख के बताइए, क्या मैं उसको सेल कर सकता हूं। क्या मैं इसको सेल कर सकता हूं, जी हाँ सर। मेरे को किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या मुकेश को फोन करूं मैं बेचूं कि नहीं बेचूं, नहीं सर कोई जरूरत नहीं, आपका शेयर है आप बेच सकते हो। क्यों, क्योंकि सर रिलायंस एक कौन सी कंपनी है बच्चों, पब्लिक कंपनी है। रिलायंस कौन सी कंपनी है बच्चों, एक पब्लिक कंपनी है। रिलायंस कौन सी कंपनी है बच्चों, एक पब्लिक कंपनी है। रिलायंस कौन सी कंपनी है बच्चों, एक पब्लिक कंपनी है। क्लियर। अब तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। हमेशा जानना, पब्लिक कंपनी का मतलब जिसके नाम के पीछे क्या होता है, लिमिटेड, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अच्छा सर, अगर वो प्राइवेट कंपनी है बच्चों, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी, इमेजिन करो एबीपी लिमिटेड। अब एबीपी लिमिटेड के इमेजिन करो 10 शेयर्स जयदीप के पास है। किसके पास है, जयदीप के पास। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, क्या जयदीप एबीपी लिमिटेड के शेयर्स बेच सकता है, आराम से सुनना, क्या जयदीप शेयर्स बेच सकता है। बताइए, क्या जयदीप शेयर्स बेच सकता है।
चैट में एकदम इज्जत में लिख के बताइए, क्या जयदीप शेयर्स बेच सकता है? हाँ सर, हाँ, वो शेयर्स बेच सकता है, वो बिंदास शेयर्स बेच सकता है। और अंडरस्टैंड द वर्ड्स, क्या कह रहा है वो? इट इज नॉट प्रोहिबिशन बच्चों, क्या है? इट इज रेस्ट्रिक्शन। इट इज नॉट प्रोहिबिशन बच्चों, इट इज रेस्ट्रिक्शन। सब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? सब प्रोहिबिशन का मतलब होता है आप कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्या वर्ड है यहां पर? ये है रेस्ट्रिक्शन। सर रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? सर रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप कर तो सकते हो पर परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस है वहां पर, कुछ कंडीशन है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। वही जब मैंने रिलायंस के शेयर बेचे, मेरे को किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं बिंदास बेच सकता हूं, मेरे को किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं, मैं बिंदास बेच सकता हूं। फर्क समझा आपको चीज ये? दूसरा, रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप। बच्चा रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप का मतलब सर क्या होता है? सर रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप मतलब आप मैक्सिमम कितने लोग रख सकते हो? सर हमने किया है बच्चों डिस्कस। सर मैक्सिमम कितने लोग होंगे? सर मैक्सिमम खाली 200 लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 200 लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं सर? 200 लोग हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब जब मैं 200 लोग का काउंट करूंगा ना बच्चों, ध्यान से सुनना क्या कहते हैं। जब मैं 200 लोग को काउंट करूंगा, आई शुड एक्सक्लूड एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर। क्या कह रहे हैं बच्चों? आई शुड एक्सक्लूड एम्प्लॉय मेंबर एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर। सर हम लोग मेंबर कैसे बनते? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, बराबर। सर एम्प्लॉय मेंबर मतलब क्या? वो एम्प्लॉय ने शेयर ले रखा होगा। सर एम्प्लॉय को शेयर कैसे आता है? ये आपने सुना है कभी ऐसा कुछ? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस परचेजेस, एम्प्लॉय को शेयर्स दिए जाते, फ्री में नहीं दिए जाते, सस्ते में दिए जाते हैं, बराबर। तो अगर एम्प्लॉय के पास शेयर्स है या वो कंपनी छोड़ चुका है पर उस कंपनी में वो एम्प्लॉय था और उसके पास शेयर्स है, तो अब वो एक्स एम्प्लॉय हो गया। जैसे हमारे अंशुल सर हो गए ना एक्स एम्प्लॉय, वैसे, बराबर। तो भैया हम जब काउंट करेंगे मेरे मेंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करूंगा, तो एम्प्लॉय मेंबर को आपको एक्सक्लूड करना है, एक्स एम्प्लॉय मेंबर को आपको एक्सक्लूड करना है। कितने लोग को एक्सक्लूड करना है बच्चों? एम्प्लॉय मेंबर को एक्सक्लूड करना है और एक्स एम्प्लॉय मेंबर को आपको एक्सक्लूड करना है। और इसमें हम कहते हैं सर जॉइंट शेयर होल्डर शुड बी काउंटेड एज वन। बेसिकली जॉइंट शेयर होल्डर शुड बी काउंटेड एज वन मतलब सर दो जिस्म एक जान। क्या बोलोगे बच्चों आप? दो जिस्म एक जान। ऑल द कपल जो है, तुम तो 2 बॉडी 1 सोल हो ना, तो हम उनको क्या कहेंगे बच्चों? जॉइंट शेयर होल्डर शुड बी काउंटेड एज वन। जॉइंट शेयर होल्डर शुड बी काउंटेड एज वन। क्लियर है इतना चीज? तो इसे मैं आपको लिखवा दूंगा। देखो क्या लिखा है पर, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रेस्ट्रिक्शन है बच्चों, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी द लिमिट्स और नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स इज टू 200। तो मैक्सिमम नंबर्स कितने होंगे? 200। वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in the company jointly, they shall be counted as single member. So joint shareholders would be counted as one member, provided that persons who are in employment of the company, मतलब employ member. Then या फिर persons who have been formerly in the employment, formerly मतलब sir past, ex employee shall not be included in the number of members. तो employee member, ex employee member को आप exclude कर दोगे। अच्छा फिर यहां क्या लिखा हुआ है सर? एक और पी से क्या होएगा बच्चों? प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। बच्चों क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। बच्चा प्रोहिबिशन मतलब, सर प्रोहिबिशन का मतलब होता है हम लोग कर ही नहीं सकते वो चीज। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? हम लोग कर ही नहीं सकते। तो एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती है, एक प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है, क्योंकि इट इज प्रोहिबिटेड। क्या है बच्चों? इट इज प्रोहिबिटेड। आई होप आपको टीआरपी क्लियर हो गया होगा।
प्राइवेट कंपनी में टीआरपी होता है, पहला है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आर से रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, पी से प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। पी से क्या होता है बच्चों? प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, ये भी काम की, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। सब प्रमोटर कौन होता है? सब प्रमोटर होता है जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा होता है, ऊपर से सेफ गिरता है, अटक करके उसको अक्ल आती है, चलो 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 मैं कंपनी बनाऊंगा, मैं कंपनी का ये नाम सोचूंगा, मैं ये धंधा करूंगा, सर मेरे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे होना चाहिए, बराबर? समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो ना? तो वो कौन होता है? वो प्रमोटर होता है। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ द कंपनी, हु मेक द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु इज नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस, या फिर हु इज आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न। प्रमोटर का मतलब एक ऐसा आदमी जो कि आइडेंटिफाई किया गया है किधर? प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल में लिखा होगा। नंबर 2, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बच्चों तुम्हारे भी तो अफेयर्स होंगे, अफेयर नहीं बेटा, अफेयर्स लिखा है। आजकल तो बच्चों को ऑनलाइन प्यार हो जाता है, यूट्यूब पे प्यार हो जाता है, टेलीग्राम पे प्यार होता है। अरे भैया किरण, ध्यान रखना बॉयज, किरण लड़का भी होता है, किरण लड़की भी होती है। टेलीग्राम पर बातें करते करते किरण, भाई साहब वंश खराब हो जाएंगे। Who has control over the affairs of the company। जैसे अभी अंशुल सर बुला लिया हमको इंदौर, हमारी सॉरी डिस्क्लोज लोकेशन हो गया अब तो। सुशेन शर्मा जी कह रहे हैं नहीं सर सीए करते हुए नहीं होता। बेटा अपनी अपनी बात करो, एक्सपीरियंस हमारे तो हुए थे, अपनी अपनी बात करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेमिना, सॉरी क्षमता, रॉन्ग वर्ड इन द क्लास, रॉन्ग वर्ड। ठीक है, सो या तो वो शेयर होल्डर हो सकता है, या डायरेक्टर हो सकता है, या कुछ और बन के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा होगा वो। तीसरा, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स अकस्टम्ड टू एक्ट। प्रमोटर वहां बैठे बैठे, अंशुल शर्मा बैठे बैठे बोलो आज टी शर्ट पहन के क्लास लेने का, 12 बजे क्लास लेने का, बोल दिया, लेना पड़ेगा। कौन है वो? प्रमोटर है, मोटा भाई। अरे अपना मोटा भाई रिलायंस बोला चलो चलो लैपटॉप बनाएंगे, सुनो हमने लैपटॉप, मोदी जी का फोन किया, मोदी जी लैपटॉप का इंपोर्ट बंद। भाई साहब अगले दिन ही लैपटॉप वो बना रहे। अकस्टम मतलब अकॉर्डिंगली। मेरे वाले को अटेम्प्ट लग गया। बिहाइंड द सीन्स वालों जो हमारा यूट्यूब देख रहे एकाग्रता के, साइमल हबीब की जो चैट लिखे उनके अबूजान को भेजा जाए, इनके वाले को अटेम्प्ट लग गया है, फिर लगाएंगे पापा, इनकी चैट का स्क्रीनशॉट लेके अभी भेजा जाए, आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जाए। हम लोग ऑडिटर भी है, बच्चों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो सुनना। सो प्रमोटर का मतलब कौन होता है? जिसका नाम प्रमोटर बोला होगा, या जिसके अफेयर्स सॉरी जो कंट्रोल कर रहा होगा अफेयर्स को। थर्ड, ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम्ड टू एक्ट। अकस्टम्ड अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा। बट क्या हुआ, हमारा एक ऑडिटर था, कौन? पल। ऑर्डर था या थी पता नहीं बेटा, ये पल तो कंफ्यूजन नाम है। शुभम, इट्स शुभम को लेते हैं हम। शुभम भैया हमारे ऑडिटर थे। वो आए कंपनी में, बोले ए बी सर, तास सर, आपकी कंपनी में है ना सीसीटीवी नहीं लगे हुए, चोरी होने की संभावना है, तो एक काम करो आप लोग सीसीटीवी लगवा दीजिए। अब हमारे शुभम भैया ने बोला सीसीटीवी लगवा दीजिए, तो हमारे ताज सर ने क्या किया? सीसीटीवी लगवा दिया, बराबर सीसीटीवी लगवा दिए। तो वो उनके इशारों पे नाचे, शुभम के इशारों पे नाचे। आप मेरे को बताओ क्या शुभम हमारा प्रमोटर है? पल थी, ओ पल है, ही निशी, पल शी क्या थी? चली थोड़ी गई। जल्दी से चैट में लिख के बताइए। नहीं सर, नहीं, वो प्रमोटर नहीं है। क्यों सर?
प्रोवाइड नथिंग इन सब क्लॉज सी शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, क्योंकि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए कौन सी कैपेसिटी में दिए, प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिए, काम ही नहीं उनका। अभी ऐसे लॉयर बोलते सर आपको ये काम करने का है, तो हमने काम किया। अब लॉयर ने बोला तो क्या लॉयर प्रमोटर हो गया क्या? नहीं सर, लॉयर क्या प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है। क्लियर? देन प्रोस्पेक्टस अभी नहीं पढ़ रहे, जब प्रोस्पेक्टस चैप्टर करेंगे तो आपको कराया जाएगा प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। देन पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का मतलब एक कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। देख रहा है विनोद लॉ वालों को, ऐप वालों देख रहे हो तुम भी, क्या बोल रही है? अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भाई साहब 16 मार्क का डेफिनेशन है, वेरी 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 एंड वेरी भंगार डेफिनेशन, एकदम भंगार, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल विल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फालतू से डेफिनेशन आएगा एग्जाम में तुम्हारे। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। एक कंपनी है एबी लिमिटेड, जल्दी से चैट में लिख के बताइए, जल्दी से, पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? चीयर्स गाइस, पोटैटो जूस। सो इट्स अ पब्लिक कंपनी। अब क्या है? एवरीबडी नोज, अक्खा इंडिया, बच्चा बच्चा जानता है, घर घर में जैसे श्री राम बोला जाएगा वैसे ही मेरी सगी बीवी, बेबी प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है बच्चे? कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। अब क्या हुआ, एक दिन हम रास्ते से जा रहे थे, बेलपुरी खा रहे थे, मिर्ची लगी हल्का के साइड में, वहाँ हमारी बेबी पे नज़र पड़ी, बेबी की हम पर नज़र पड़ी, बच्चा बच्चा जाता प्यार हो गया, पर बेबी बोले भाग ठरकी, नहीं 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 ऐसे नहीं, यहाँ बोलूँगी नहीं, बहुत तड़पाया। हम क्या किए, हम बेबी जी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। कितना परसेंट सर? मोर देन 50%। हम इन्वेस्ट कर दिए बेबी जी के अंदर मोर देन 50%। अब बेबी जी को हम होल्ड कर रहे हैं, बच्चा बेबी जी को हम लोग होल्ड कर रहे हैं, तो हम कौन हो जाएंगे? जल्दी से चैटों में लिख के बताइए, चैटों में लिख के बताइए, चैटें होनी चाहिए आज तो। सर बेबी जी हम हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी। बेबी डर रही है, बेबी डर रही है, तो सबसे डरी हुई कंपनी, बेबी जी को क्या बोला जाएगा? सबसे डरी हुई कंपनी। क्या बोला जाएगा बच्चों? सबसे डरी हुई कंपनी, बराबर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेबी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? द क्वेश्चन इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज which category of company? सर बेबी जी को बोला जाएगा डीमड पब्लिक कंपनी। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? डीमड पब्लिक कंपनी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है और जो उसकी होल्डिंग कंपनी है बच्चों, और जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो कौन है? पब्लिक कंपनी है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, हम इसको क्या बोलेंगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी। हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्लियर है चीज? ये सब मैं आपको लिखवा दूंगा। देखो, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब कौन सी? पब्लिक कंपनी, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इवन सच सब्सिडरी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन आर्टिकल। मतलब उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी वो प्राइवेट ही है, पर हम उसको एक्ट के लिए क्या मान लेंगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी। एक्ट के लिए क्या मान लेंगे हम उसको? डीम्ड पब्लिक कंपनी। देन फालतू सी डेफिनेशन है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एक किताब जिसमें सारी कंपनीज का नाम होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। नहीं आएगा एग्जाम में। रजिस्ट्रार एक आदमी जो कंपनी को संभालता है। मैंने आपको सिखाया था मम्मी पापा, याद है? कंपनी को कुछ भी चाहिए कहां जाएगी? मम्मी के पास जाएगी। मम्मी मम्मी
ओ प्यारी मम्मी, मतलब रजिस्ट्रार। पर मम्मी डायरेक्टली ऐसे अप्रूवल नहीं देगी, मम्मी पापा जी का अप्रूवल लेंगी। पापा जी कौन हो जाएंगे बच्चों हमारे? एमसीए। एमसीए मतलब क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोला जाएगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। साइमन अभी जी ऐसा कुछ नहीं होता कंपनीज एक्ट में, जैसे आप कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? देन रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आरटीपी नॉट देयर इन योर सिलेबस, क्योंकि रिलेटेड पार्टी का सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं है। हमारा सीए इंटर 148 पे खत्म होता है, रिलेटेड पार्टी का सेक्शन होता है 188। फॉरेन कंपनी का एक अलग चैप्टर जिसमें 300 के सेक्शन की सीरीज है, पर रिलेटेड पार्टी अपने को नहीं आती, अपने को आती है रिलेटिव के डेफिनेशन। बच्चों क्या तुमको रिलेटिव की डेफिनेशन आती है? तो 276 नहीं पढ़ना है, 277 पढ़ना है। क्या तुमको रिलेटिव की डेफिनेशन आती है बच्चों? जी हां सर, हम पढ़ चुके इसको। देन रेम्युनरेशन कुछ काम का नहीं है। कटअप शेयर। ओ भाई साहब, शेयर क्या होता है? शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। देख रहे तुम? शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। फालतू। देन वेरी 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 बच्चों क्या ये? वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल कंपनी। बच्चों ए बाबू, स्मॉल मतलब मेरे को जरा चैट में लिख के बताओ, स्मॉल मतलब क्या होता है? स्मॉल मतलब सर क्या? छोटा, छोटे छोटे चिंटी चिंटी लोग, चिंटी से बच्चे तुम लोग, छोटे छोटे बच्चे, नाने नाने निक्के निक्के शॉर्ट, छोटे कंपनी, छोटे 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे कंपनी। एंड कुंड्र छोटा कंपनी। सर छोटा कंपनी कौन सा कंपनी होता है? याद करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा कंपनी है अपनी, ध्यान से सुनना। कैसे याद करेंगे अपन इसको? सर स्मॉल कंपनी क्या है बच्चों? ये स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्या बोलोगे आप इसको? स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्या बोलोगे आप इसको? स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, तो हमेशा इंडिया में ध्यान रखना, दो ही प्रकार की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बाकी सब उसके सब टाइप्स होते हैं। तो स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़। लेस देन और इक्वल टू बच्चा 4 करोड़। एंड टर्नओवर पूरा लिख देता हूं मैं एक बार, जिसका टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़। टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़। लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़। एक सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू। इंग्लिश मीडियम बच्चों, वर्नैकुलर मीडियम के बच्चों, जितना भी अपने को इंग्लिश आता है, मेरे को जरा दिमाग लगा के बताइए, उसमें लेस देन इक्वल टू है, तो ये मेरा कैपिटल मिनिमम 4 करोड़ है कि मैक्सिमम 4 करोड़ है? बोलो। इंग्लिश मीडियम छात्रा हो, सर दिस इज मैक्स 4 करोड़, दिस इज मैक्स 40 करोड़, दिस इज मैक्स 4 करोड़, दिस इज मैक्स 40 करोड़। किसी ने बहुत अच्छा लिखा, राधे कृष्ण, वेरी गुड। अप टू 4 करोड़, अप टू 40 करोड़। एक सेकेंड सर, इतना कैपिटल होना चाहिए, आई मीन टर्नओवर कैपिटल, या इतना टर्नओवर कैपिटल हो सकता है? बताओ सर। मेरा कैपिटल इतना हो सकता है एंड मेरा टर्नओवर इतना हो सकता है, एंड मतलब मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 440। क्या याद करना है? 440, 440, 440 का झटका लगता है।
सी में आने के सब झटके ही लग रहे हैं हमें हर जगह पर बराबर। तो 440 वोल्ट सुना होगा ना, 440 वोल्ट कैसे याद करना, 440 440 440, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में आने की फुल संभावना है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। सर मैक्सिमम 440 मेरा कैपिटल टर्नओवर हो सकता है, एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करोगे तो ही आप क्या हो, स्मॉल कंपनी हो। एंड स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ध्यान से सुनना बच्चों, 3 करोड़ 35 करोड़, क्या ये स्मॉल कंपनी है? एबी लिमिटेड, कंपनी का नाम है एबी लिमिटेड, कैपिटल 3 करोड़ है, 35 करोड़ का टर्नओवर है, बताओ क्या ये स्मॉल कंपनी है? क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट कर दिया, देख के बताओ जरा क्या ये स्मॉल कंपनी है? जल्दी से आप फॉलो चैट में लिख के बताओ क्या ये स्मॉल कंपनी है? ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवान देखो क्या तुमको आता है बान, मैंने प्यार करके, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये स्मॉल कंपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई साहब, एवरी शब्द इज इंपॉर्टेंट। ये भी लिमिटेड, अगर ये भी लिमिटेड है तो सर ये तो पब्लिक कंपनी, तो स्मॉल कंपनी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि स्मॉल कंपनी का पहला रूल क्या बोलता है? इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। वेलकम टू सीए इंटर सिंघम, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, इन शुड खेलता है, खेला हो बे, तुमरे संग खेला हो बे। तो पहले आपको चेक करना होगा कंपनी का नाम क्या हो। मैंने तुमको चिल्ला कुत्ते के साथ भौंक भौंक के सिखाया एकदम कि भाई साहब आपको अगर प्राइवेट कंपनी देखनी है तो नाम के पीछे क्या होना चाहिए? पी लिमिटेड होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ क्या ये स्मॉल कंपनी है? कैपिटल 3 करोड़, टर्नओवर 35 करोड़। जल्दी 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 से लिख के बताओ, हाँ जी हाँ जी, चैटे होनी चाहिए। क्या ये स्मॉल कंपनी है? जी हाँ सर, ये स्मॉल कंपनी है। जी हाँ सर, ये स्मॉल कंपनी है। क्लियर? $3 करोड़ 42 करोड़, 3 करोड़ 42 करोड़। नहीं सर, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। 4 करोड़ 40 करोड़। शाहनवाज सेम एग्जाम्पल चल रहा है। क्या ये स्मॉल कंपनी है? हाँ सर, हाँ सर, ये जो कैपिटल है, ये जो टर्नओवर है, कौन सी रेट का देख रहे हैं? अगर मैं चेक कर रहा हूं मेरा 23-24 फिनेंशियल ईयर 23-24, हमेशा ध्यान रखना पूरे कंपनीज एक्ट में जब भी आपको डेटा चेक करना होता है, आप हमेशा पिछले साल का डेटा चेक करते हो, पिछले साल का डेटा चेक करते हो। मतलब 31 मार्च 23 को मेरा कैपिटल कितना था, मेरा टर्नओवर कितना था। पिछले साल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मेरा जो कैपिटल, जो टर्नओवर चेक करना है बाबू, वो हमको पिछले साल का चेक करना है। कौन सा साल का? पिछले साल का, 31 मार्च 23 का। क्लियर इतना चीज़? अभी डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। एक तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों के हाथों में मेहंदी लिखी है, सॉरी लगी है, सजना की, सजना तेरे संग जीना, हाँ ठीक है, बाद में कर लेना सब चीज़ें, तो प्लीज़ आंसर लिखिए। मैं जान पूछे बच्चों का नाम बोलता हूँ क्लास में, जो बच्चे का आंसर गलत होता है, जिनका सही होता है। क्या होता है देखो, अगर मैंने गलत बोला और बच्चे का मैंने नाम लिया तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, अरे सर ने मेरा नाम लिया और मेरे को गलत लगा, मेरा आंसर गलत आया। बेटा आपको मेरे को कभी कोई ह्यूमिलेट नहीं करना है, वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी आएगी कि अरे मेरा गलत हो गया, मैं अब राइट आंसर दूंगा। जब बच्चा राइट आंसर देता है तो मैं उसका नाम लिखता हूँ, फिर किसी को जेलसी होती है, अरे यार सर ने इसका नाम लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया,
अब इतनी बड़ी क्लास है अपनी, तो बराबर यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, ऐप पे लोग देख रहे हैं, लोग रिकॉर्ड में भी देखेंगे, तो वो जेलेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अंडरस्टैंड, जब आप स्कूल में थे, जब आप कॉलेज जाते थे, तो क्या सब फेस टू फेस है ना वहाँ पर, तो आप देखते थे यार फर्स्ट बेंच वाला है, वो तो आंसर पे आंसर दिया जा रहा है यार, क्या पढ़ रहा है यार। तो कहीं ना कहीं तो क्या होता है, तो वो जेलेसी होती थी। फिर अपना मन करता है घर पे जाके थोड़ा सा मैं भी पढ़ूँ, कि सर ने तो उसका नाम लिया, टीचर ने तो उनका नाम लिया, मैम ने तो उनका नाम लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। सेम भी अभी तो अपनी तो वर्चुअल क्लास है, ठीक है, अपनी तो वर्चुअल क्लास है, तो मैं आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको जानता ना, आप मेरे को जानते ना, मैंने आपकी शक्ल देखी, आपने तो मेरे देख ली, गरीब सी है अपनी तो मेरे को आपको पास करवाने का बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है, भले देखो आप इंटर वाले जो मैं फाइनल को भी पढ़ाता हूँ, तो उनसे भी कहता हूँ मैं, अरे कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, क्या गलत तो गलत ना, पढ़ने आए हैं ना, पढ़ने के लिए पैसा दिया है ना यार। मैं आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाला, मैं कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत नहीं हूँ मैं, बराबर, मैं आपको मदद कर रहा हूँ आपको पास होने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा आंसर देना, भले वो गलत हो, इट इज रॉन्ग तो रॉन्ग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, मजाक ही उड़ेगा ना, उससे तो क्या ही होगा भाई साहब। मजाक तो अपन जिंदगी में कर ही रहे, जिंदगी अपने साथ मजाक की जा रही है। सुबह उठते हैं, बेस हिला हुआ होता है पूरी तरह से, बराबर, मजाक ही चल रहा है जिंदगी में। तो अच्छे से एकदम हेल्दी स्पीड में लिखने का और उस चीज़ को लेने का और आंसर करने का, ठीक है। सो पीपल हु आर एट होम, इन लाइब्रेरी, वॉचिंग माई सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, प्लीज आंसर। लोग तुमको पागल बोलेंगे, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लोग होंगे, वही लोग आके तुमको सलाम ठोकेंगे, अरे सीए साहब कहाँ जा रहे हो, अरे सीए मैडम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि भैया लोग को तो काम है कुछ कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। प्लीज आंसर कीजिए, उसी से आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा। सी देखो, आपको पता नहीं कॉम्पिटिशन कितना टफ है, क्योंकि आप घर पे एक कमरे में मेरे को देख रहे हो, राइट, आपके बाजू वाली बिल्डिंग में भी कोई देख रहा होगा, कोई कॉलोनी में देख रहा होगा, कोई शहर से देख रहा होगा, पूरा इंडिया के साथ आपका कंपटीशन है। इंडिया, नेपाल, दुबई, बराबर, जहां जहां हमारी इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स होती है, उन सारे बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन है। और हमको पता है 1 लाख बच्चा बैठेगा, रिजल्ट तो 15% ही आना है, बराबर, 15,000 ही पास होएगा, ठीक है, 15,000 ही पास होएगा, तो मेरे को तो 15,000 में घुसना है ना। सो आई नीड टू फाइट फ्रॉम डे 1। मैं तुमको हर वक्त समझाता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है समझाना, करना आपको है। लाइफ आपकी है, पैसा आपका है, करियर आपका है, इंटरनेट आपका है, वाईफाई आपका है, लैपटॉप की बैटरी आपकी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका है, वेस्ट मत होने देना, ठीक है। आ जाइए, अब डेफिनेशन देखिए। तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी बच्चा अदर देन अ पब्लिक कंपनी, बच्चा अदर देन अ पब्लिक कंपनी मतलब क्या होता है बच्चों, प्राइवेट कंपनी हो गया वो, बराबर, वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। अब ये 50 lakhs को हटा के ये लोग ने चेंज कर दिया, कितना कर दिया है, 4 करोड़ कर दिया, ये लिखा 4 करोड़, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब सरकार चाहेगी तो ये लिमिट बढ़ा सकती है, बढ़ा के कितना बढ़ाएगी बच्चों, 10 करोड़। कितना बढ़ाएगी बच्चों, 10 करोड़। मतलब सर कौन सी याद रखनी है, आपने को 4 याद रखनी है। जैसे आप जब सीए फाइनल में आ जाओगे या जब सीए बन जाओगे, सरकार इसको बढ़ा देगी, कैपिटल को बढ़ा के 10 करोड़ कर सकती है। आज की जो लिमिट है जो मेरे एग्जाम में आनी है वो क्या है, 4 करोड़ से, ठीक है। एंड बच्चा क्या है ये, एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए सर, यहां पर तो लिखा था कुछ और, टर्नओवर नीचे लोगों ने क्लियर कर दिया, कितना हो जाएगा बच्चों, यहां मैं कर देता हूं चेंज, इसको 40 करोड़। अच्छा, सरकार का बढ़ा के कितना बढ़ा देगी सर इसको, 100 करोड़। तो मेरे को 10 और 100 याद नहीं रखना है, मेरे को 4 और 40 याद रखना है। मेरी आज की लिमिट कितनी है, 4 and 40, 440 सिखा दिया आपको। अच्छा, नथिंग इन दिस क्लॉज अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी में डेफिनेशन में स्मॉल कंपनी कभी नहीं हो सकती। स्मॉल कंपनी खाली अकेले होनी चाहिए। यहाँ का जाइकान शिकरे कौन, स्मॉल कंपनी। गोवा का जाइकान शिकरे कौन, ए सिंगम, स्मॉल कंपनी। किसी बच्चे ने कुछ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कहा था, बेटा देख ले, होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन में स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। अगर वो होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन में आ गए तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। दूसरी, सेक्शन 8 कंपनी, जैसे हमारी एकाग्रता एड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी होती है बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, वो भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे एलआईसी हो गया, एलआईसी का अलग से एक्ट है, यूटीआई हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका एक अलग से एक्ट है, तो वो भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो 1 2 3 4 5 नहीं, 4 मेरी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, ये 4 कंपनी मेरी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है।
प्राइवेट मतलब प्राइवेट, प्योर प्राइवेट, एकदम नई नवेली दुल्हन होनी चाहिए, कोई भी उसका ऊपर भैया नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडी सेक्शन 8 स्पेशल एक्ट वाली कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्लियर। अब ये एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल करते फिर क्वेश्चन करेंगे। एच लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड। देखो जब भी बच्चों तुमको कंफ्यूजन हो ना, क्या करना, कैसे ड्राइंग कर लेने का। एच लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है। एस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी, बोले उसी की बनी हुई ना वो तो। एज पर द लास्ट P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, मैंने बोला हमेशा लास्ट का डेटा देखो। टर्नओवर वाज टू एक्सटेंट ऑफ 1.5 करोड़। टर्नओवर कितना था इसका, 1.5 करोड़। एंड पेड अप शेयर कैपिटल सॉरी वाज 40 लाख। अब आप मेरे को बताओ, पहले लिमिट बताओ बच्चा, पेड अप शेयर कैपिटल की कितनी लिमिट देखनी है अपने को, पेड अप शेयर कैपिटल की कितनी लिमिट देखनी है, चैट में लिख के बताइए। अप टू 4 करोड़ हो सकता है, हो सकता है। टर्नओवर कंडीशन एंड है। अप टू 40 करोड़ हो सकता है, अप टू 40 करोड़ हो सकता है, अप टू 4 अप टू 40 बराबर हो सकता है। क्लियर है इतना चीज। अब आराम से सुनना, अब आप मेरे को बताएंगे क्या एस प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन ये है क्या एस प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, क्या एस प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, नहीं सर, नहीं सर, नहीं, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान नहीं सर। क्यों भाई साहब, अनीश तिवारी ने बहुत सही लिखा है, धनश्री जी आपने बहुत सही लिखा है, नहीं क्यों सर, क्योंकि ये क्या हो गई है, ये एक सब्सिडरी हो गई। मैंने कहा ना 4, अगर वो होल्डिंग है या वो सब्सिडरी आ जाता है या सेक्शन 8 कंपनी आ जाता है क्वेश्चन में, या स्पेशल एक्ट वाला आ जाता है, ये 4 स्मॉल कंपनी नहीं होती है, ये 4 स्मॉल कंपनी नहीं होती है, ये 4 स्मॉल कंपनी नहीं होती है। सो देखो वही लिखा है, एस प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल कंपनी बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी एच लिमिटेड। क्लियर है बच्चों, आई होप आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। देखिए अभी आराम से पढ़ना तो क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। हाथ क्या दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बचा फिर क्लास खत्म हो जाएगी अपनी आज। रामा अलॉन्ग विद हर 6 फ्रेंड्स इनकॉर्पोरेटेड रामा ट्रेडिंग लिमिटेड, एक सेकेंड, रामा अलॉन्ग विद हर तो मतलब फीमेल है रामा, 6 फ्रेंड्स 1 + 6 7 रामा ट्रेडिंग लिमिटेड बनाई उन्होंने। तो कौन सी कंपनी हो गई बच्चों, रामा ट्रेडिंग। रामा ट्रेडिंग कौन सी कंपनी हो गई, जल्दी से चैट में लिखे थे, रामा ट्रेडिंग कौन सी कंपनी हो जाएगी, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, वेरी गुड। कौन सी कंपनी बच्चा, पब्लिक कंपनी। इन May 21 द पेड अप कैपिटल इज 2 करोड़, ओके। फर्दर इन April 22 शी नोटिस दैट इन लास्ट फाइनेंशियल द टर्नओवर द कंपनी वाज बिलो 40 करोड़, ठीक है। सवाल क्या है, एडवाइस वेदर द कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। अब अपने को ऑप्शन चूज करना है क्योंकि चार MCQ दे रखे, 4 MCQ दे रखे। रामा ट्रेडिंग इज डेफिनेटली a small company since its paid up capital is 4 and turnover is 40. It is a small company. Concept of small company is applicable only in case of a private company OPC, and therefore despite meeting the criteria of small company, it being a public company, it cannot enjoy benefits of small company. एक सेकेंड आराम से। Unlike a private limited company OPC which automatically becomes a small company as soon as it meets the criteria of small company, Rama Trading being a public company has to maintain the norms
applicable to small company continuously for 2 years, and thereafter it will be treated as small company. If all the shareholders of Rama Trading gives an undertaking to ROC that they will not let the capital and also turnover exceed the limit of small company in the next 2 years, then it can be treated as small company. तुम्हारे हिसाब से बच्चों कौन सा आंसर आएगा? सामने सामने दिख रहा है पूरा. सेकंड का आंसर आपका बी. ठीक है, सेकंड का आंसर है बी. सबने यही कहा है, यूट्यूब वालों, ऐप वालों, सबने बी कहा है. बहुत शानदार, बहुत शानदार. बाद में आंसर चेक करते हैं. तीसरा देखिए ना, तीसरा देखिएगा. आंसर मुझे नहीं पता, बाद में देखते हैं अपन. Abhilasha and Amrita have incorporated a NPO, not for profit private limited, which is registered under section 8 of the Companies Act. One of the friends has informed that their company can be categorized as small company because उनका जो profit था वो less than as per the last P&L the turnover was less than 40 crores and the paid up share capital was less than 4 crore. अब ऑप्शन देखिए आराम से, 4 ऑप्शन देखिएगा, आपको बताने क्या है स्मॉल कंपनी है क्या. As per section 8, it meets the criteria of turnover and capital in the last financial year, and it can avail the status of small company only if it requires 5% stake in another small company. If the acquisition of minimum 5% stake in the small company materializes in the second financial year, after meeting the criteria, blah blah blah, it can acquire the status of small company. Status of small company cannot be bestowed, मतलब cannot be levied on, cannot be applied on NPO, which is under section 8. As per section 8, if Incorp is a private company, it can avail the status of small company. बोलो बच्चों, क्या ये स्मॉल कंपनी है? क्या ये स्मॉल कंपनी है? ऑप्शन सी. तो थर्ड का है सी. चेक कर लेते, बी और सी होना चाहिए. 2 का बी, 3 का सी. सर 2 का बी, 3 का सी. 2 का बी, 3 का सी. आ हा 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 हा. 2 का बी है और बच्चे 3 का सी है. क्या पढ़ाया है, 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 क्या पढ़ाया. मजा आ गया, मजा आ गया. देख रहा है विनोद, टैलेंट. थैंक यू मम्मी, थैंक यू. पूरा इंडिया का राइट है, पूरा इंडिया का राइट है. अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. क्या पढ़ा है? तो अपने मॉडल के एमसीक्यूज हो गए. आ जाओ, कुछ और डेफिनेशन है. आ जाओ, एक और क्वेश्चन करें क्योंकि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है. MNP Private Limited is a company registered under Companies Act 2013 with a paid up share capital of 2 crores. Okay, MNP Private Limited is a company registered under Companies Act with a paid up capital of 2 crores and टर्नओवर ऑफ 60 crores. टर्नओवर ऑफ 60 crores. टर्नओवर ऑफ 60 crores. मैंने आपको बोला है क्वेश्चन में कंपनी के नाम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे एक आदत लग जाए, आपको पढ़ जाए हमेशा के लिए, जीवन भर, कि क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट को एप्लीकेबल होती है, कुछ चीज़ें पब्लिक को एप्लीकेबल होती है. आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी. ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख दोगे. पहला क्वेश्चन, वेदर MNP कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी. बताइए, येस और नो, येस और नो. बताओ. नो 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 सर, क्योंकि 4 and 40 किलोमीटर यहाँ पर तो टर्नओवर 60 हो गया, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है. तो सर क्या ये बिग कंपनी है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं, खाली बोलने का इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी. पागल ऐसा बोलना मत कह रहे सर स्मॉल नहीं है तो बिग हो जाएगी. नहीं नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी. क्लियर? What would be your answer if the turnover is 30 crores? Second question. What if the turnover is 30 crores? अब बताइए. सेकेंड क्वेश्चन में जल्दी से लिख के बताइए बच्चों. यस सर, देन इट इज अ स्मॉल कंपनी. देन इट इज अ स्मॉल कंपनी. अब आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो अभी आपको सिखा रहा हूं मैं अभी हाउ टू प्रेजेंट द आंसर. अगर सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप बोलोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो मैं यहाँ लिखता हूँ एज पर
मेरा पहला पॉइंट। अज्यूम करो क्वेश्चन नंबर 2B में एग्जाम में आता है, तो 2B एज पर सेक्शन पूरा लिखने का 285 इसको बॉक्स में डालने का, ऑफ पूरा लिखने का एग्जाम में। बेटा इंडियन नहीं होता, ध्यान रखना, उस दिन भी सीखा था। कंपनीज एक्ट 2013 इसको बॉक्स में डालने का। स्मॉल कंपनी is a type of a private company having paid up share capital of less than or equal to 4 crores and turnover of less than or equal to 40 crores। ठीक है, पूरी डेफिनेशन आपने लिख दी। फिर एक लाइन छोड़ने की कभी भी, क्योंकि देखो एग्जाम में पैसे पूरे भरेंगे ना अपन एग्जाम फॉर्म के, तो आप एक लाइन छोड़ोगे। इन दी अबाव केस क्या करने का, इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो छाप देने का। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ देने का। नंबर 3, बिकॉज ऑफ अबाव स्टेटेड प्रोविजन। अब एग्जाम में जो नंबर या अल्फाबेट, जैसे यहां पर 1 और 2 दे रखा है तो आप 1 और 2 ही लिखोगे। अगर एग्जाम में A और B दे रखा है तो आप A और B लिखोगे, क्योंकि पेपर चेकर उसी से मैच करता है। क्या होगा, थोड़ा सा अंदर लिखने का 1, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी बिकॉज टर्नओवर इज 60 crores, दैट इज अबाव 40 crores, तो इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी को बॉक्स कर दिया। नंबर 2, इट इज अ स्मॉल कंपनी बिकॉज टर्नओवर इज लेस देन 40 crores। खत्म। पेपर ऐसे राइटिंग कंपटीशन नहीं है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आंसर को पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए। अवॉइड स्क्रिबलिंग, अवॉइड कैंसलेशन, अवॉइड ओवर राइटिंग, सब अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका बच्चों दुल्हन है। जिसने इंस्टाग्राम देखा होगा मेरा उसको पता होगा, पेपर अपना दुल्हन है, दुल्हन सजा कर आने का पूरा। जितना सजाओगे उतना अच्छा मार्क्स है। फुल मेकअप करने का अपने को, फुल मेकअप। अब अगर मैं आपका पेपर चेक करूँ, अच्छा बच्चे ने सेक्शन नंबर लिखा है, एक्ट का बराबर है, डेफिनेशन बराबर है, कंक्लूजन बराबर है, 4 मार्क का आंसर है, 3 मार्क आपको मिल जाएगा। बस आपका आंसर 3 भाग में होना चाहिए। फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखना, FACTS स्पेस OF द केस नहीं लिखना होता। कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना होता। कंक्लूजन लिखने का है पर कंक्लूजन नहीं लिखने का है। ये वर्ड्स मत लिखना, वो टीचर को पता है कि आंसर क्या है। तो 3 भाग में डिवाइड होना चाहिए। पहला आपका थियोरी जो आपका मेन प्रोविजन है, नंबर 2 इन द अबाव केस, नंबर 3 कंक्लूजन, नंबर 3 कंक्लूजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो जो बच्चों ने ऑडिट लिया है, जो बच्चों ने लॉ लिया है, बेटा हर आंसर ऐसे ही लिखना है। पूरा आंसर पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए, 2 पॉइंट के बीच में लाइन छोड़ने का, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है। सी मैं जितने भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सब बच्चों का मैं तो सेम ही पढ़ाऊंगा, कंटेंट सेम होगा, पर क्या सारे बच्चों का मार्क्स सेम होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि क्या होगा, हर एक का लिखने का तरीका अलग होता है। क्या करने का, पूरा आप सी हैंड राइटिंग नहीं सुधर सकती है बॉयज़, हैंड राइटिंग नहीं सुधर सकती। जो इतने सालों में नहीं सुधरी है वो अभी नहीं सुधर सकती, पर क्या हम हमारे लिखने का तरीका बदल सकते हैं? जी हाँ, वो बदल सकते हैं। हैंड राइटिंग नहीं सुधर सकते, बट द प्रेजेंटेशन कैन बी इम्प्रूव। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा आपको। अब जैसे बॉम्बे में वड़ा पाव बहुत फेमस है, आपको पता होगा। साउथ में जैसे इडली वड़ा बहुत फेमस होता है, तो मैं एक वड़ा पाव का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर मैं एक वड़ा पाव खाता हूँ ठेले पे जाके, नॉर्मल रेडी वेडी पे जाके, तो 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, बराबर। वही वड़ा पाव अगर मैं दुकान में जाके खाता हूँ, वो मेरे को देगा 40 रुपये का एक वड़ा पाव, बराबर। वही वड़ा पाव एक मैं रेस्टोरेंट में जाके खाता हूँ, अच्छा एक रेस्टोरेंट AC वाला, बराबर, जहाँ पर वो बिस्लरी का पानी देगा, वही वड़ा पाव मिलेगा आपको 100 रुपये का, 80 रुपये का, 100 रुपये का वड़ा पाव। वही वड़ा पाव अगर मैं एक 5 स्टार में जाके खाता हूँ, 5 स्टार होटल में, ताज में अपने, 500 रुपये का वड़ा पाव होगा, बराबर। तो ठेला, नॉर्मल दुकान, ठीक है, जैसे वो काउंटर वाउंटर जो लगे होते हैं ना, और कुर्सी वुर्सी बिछी होती है, लकड़ी की चेयर होती है, एक AC रेस्टोरेंट और एक 5 स्टार, चारों में वड़ा एंड पाव तो सेम ही था ना, थोड़ा सा साइज ऊपर नीचे, बराबर। थोड़ी इतना वड़ा पाव देगा 500 रुपये वाला, इतना वड़ा पाव थोड़ी बना के देगा, उतना ही सेम होगा। व्हाट वाज द डिफरेंस इन ऑल द 4? बताइए, व्हाट वाज द डिफरेंस? प्रेजेंटेशन। सर वो जो ठेला वाला था वो आपको कागज में, न्यूज़पेपर में दे देगा, मिर्ची रख के दे देगा, बराबर। आप वही नॉर्मल जो दुकान में लकड़ी की कुर्सी होती है, वहाँ पर स्टील के ग्लास में पानी देते हैं आपको, वो आपको स्टील की प्लेट में दे देगा आपको।
वही अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे ACL में, वो आपको एक मस्त क्रॉकरी में लगा के देगा बराबर, वड़ा पाव साथ में शायद चटनी दे देगा। वही आप 5 स्टार में जाओगे तो लोग स्माइली वाले में देंगे, केचप से कुछ बना के दे देंगे आपको। वही है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है जिंदगी में। द वड़ा एंड द पाव रिमेन्स द सेम, आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन द सेम, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो यही फॉलो करना है आपको, लॉ में भी यही फॉलो करना है आपको, ऑडिट में भी। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे लिए तो यही फॉलो करना है आपको। देन ये कर लेते, फिर ब्रेक देता आपको थोड़ा सा बच्चा खाली, और फिर अपन लिखने बैठ जाएंगे। सर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब ध्यान से देखना, इसमें एग्जाम्पल ये एग्जाम में आ सकता है। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइमिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया। देखो ABC लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ, अब जो मेरे ऐसे बच्चे हो तो बेटा अपने को काउंट करने का, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ रुपए का ऑथराइज कैपिटल है, 2 करोड़ रुपए का। वेयर ईच शेयर इज ऑफ ₹10। कोई मेरे को बता पाएगा कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2 करोड़ रुपया है, पर यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? सर डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, 20 लाख, 20 लाख शेयर्स आ जाएंगे मेरे पास, 20 लाख शेयर्स। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द कंपनी टू बाय शेयर्स इन द कंपनी, applications have been received for 10 lakh shares, but the company actually issued 7 lakh shares, 7 lakh shares, where the company has called up only rupees 8 per share, 8 per shares. All the calls have been met in full except 3 shareholders who have 6,000 shares in total, अब आपके पास अगर कैलसी है ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मेरे को निकाल के दोगे क्या? ऑथराइज कैपिटल तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है सर 2 करोड़ रुपया, आप मेरे को निकाल दो के दोगे इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉमा कॉमा करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल के दीजिए। कॉमा कॉमा करके अमाउंट लिख देंगे तो भी चलेगा मेरे को। हाँ क्वेश्चन ये रहा बच्चों, दिखाया क्वेश्चन दीदी? मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा सर? सर 10 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपया, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है। कंपनी ने कितने इशू किया सर? 7 लाख शेयर्स, 10 रुपए का, 70 लाख। वेयर कंपनी हैज कॉल्ड ओनली 8 रुपीज, 7 8 56, कितना पेड अप है सर? हु स्टिल हो 6,000 शेयर्स इन टोटल, तो 56 लाख में से 6,000 रुपया नहीं आया, 6,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया है।
तो 56 8 6 48 48,000 माइनस करना है। 55 लाख 52,000 48, हाँ 55 लाख 52,000 बराबर। अब चेक कर ले अपन आंसर्स को। क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है भाई साहब। एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, ऐसी बचकान सी चीजें डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। सब्सिडी कंपनी हम लोग पढ़ चुके हैं। 88 89 90 नहीं पढ़ना है। 91 लिख दीजिए आरटीपी। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन द पीएनएल फ्रॉम द सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑन एन अकाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय बोथ बाय कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। माल बेचा होगा, गुड्स बेचा होगा, सर्विसेज दिया होगा, क्या है आपका वो? टर्नओवर। वेस्ट। अनलिमिटेड कंपनी मतलब सर जिस कंपनी का कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड घर गाड़ी बंगला किडनी विडनी सब दाव पे लगेगा। लास्ट, वोटिंग राइट मतलब क्या होता है सर? राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू वोट इन एनी मीटिंग ऑफ अ कंपनी और बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। पता है वो ORS जब हम बात करते हैं तो अपने को वोट करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? वोटिंग राइट। तो ये सब डेफिनेशन में एग्जाम में नहीं आएगी, ये सब नहीं आएगी। जो डेफिनेशन आएगी वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्या आपको पूरा चैप्टर समझा? एक क्वेश्चन बच्चा वो करवा रहा हूँ अभी, पर बाकी बच्चों क्या पूरा चैप्टर समझा आपको? ईजी है। तो मेरा 15 चैप्टर में से एक चैप्टर समाप्त, एक चैप्टर समाप्त हो गया है। अब चीज़ें क्या होगा, तो क्योंकि आप लोग ग्रिप में आ गए हो मेरे साथ, तो चीज़ें क्या होगा, फटाफट मूव होंगी चीज़ें फटाफट, क्योंकि अभी आपको मेरा तरीका पता चल गया ना कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो अपन चीज़ें फटाफट मूव करेंगे अभी। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूँ 5 मिनट का, फिर अपन लिखेंगे। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। फ्लोरा फाउना वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। फ्लोरा फाउना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। देर आर 230 मेंबर्स इन अ कंपनी। कितना बच्चा? 230 मेंबर्स, 230 मेंबर्स। अब आराम से देखना, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स कितने हैं? 50 लोग हैं। एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 15 लोग हैं। एक्स एम्प्लॉयज़ है 10 लोग हैं। 5 कपल्स 10 हो गए। अदर्स 145। अदर्स क्या है? 145। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो उनको प्राइवेट कंपनी बनना है। ठीक है, तो जो कन्वर्जन का जो आंसर है प्राइवेट का, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अगले चैप्टर में आएगा। ये पूछ रहा है एडवाइस वेदर रिडक्शन नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर आप बन जाओगे, सो यहाँ पर तो कह रहा है कि 230 लोग हैं हमारे पास। बच्चा प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? अब इसका टोटल करोगे तो 230 होता है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? सब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। अब आप मेरे को बताओ, क्या इन लोग को मेंबरशिप, सिर्फ इनको अगर प्राइवेट में बनना है, क्या इनको मेंबर्स को हटाना पड़ेगा, मेंबर्स को गिराना पड़ेगा? क्योंकि मैक्सिमम 200 ही अलाउड है। इनके हिसाब से कंपनी में तो 230 लोग हैं। 230 लोग हैं बच्चों, बताओ क्या इनको गिराना पड़ेगा? सर, एम्प्लॉय मेंबर एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर को, बच्चों सिखाया था ना आपको, एम्प्लॉय मेंबर और एक्स एम्प्लॉय मेंबर को हम लोग 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते हैं। 5 कपल्स बताया था मैंने आपको, एग्जांपल भी दिया था, इसीलिए 2 जिस्म 1 जान। जॉइंट शेयर होल्डर शुड बी काउंटेड एज 1। तो 5 कपल्स मतलब कितने लोग हो गए? ये 5 लोग काउंट किया जाएगा। अब टोटल करते अपन 145 प्लस 5 मतलब कितना हो गया? 150। 150 प्लस 50 कितना हो गया? 200 लोग हो गया। सर 200 ही लोग हुआ ना, प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 200 ही होते हैं। समझा आपको कि एम्प्लॉय मेंबर एक्स एम्प्लॉय मेंबर शैल नॉट बी काउंटेड। अगर उनको इंक्लूड कर रखा है, आपको उसको एक्सक्लूड करना होगा। जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज 1। जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज 1। क्लियर है? सो उनको लिमिट कम करने की जरूरत नहीं है।
उनको लिमिट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तो ये लोग ने क्या किया, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखी पूरी, बराबर। फिर इन द अबाव केस, देखो वही पैटर्न चल रहा है, इन द अबाव केस, फिर कंक्लूजन, देयर इज नो नीड फॉर रिडक्शन। अब इनशुड भी कहता है कन्वर्जन का जो आंसर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कन्वर्जन का चैप्टर जो मैंने आपको कहा, मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। क्लियर है? तो आपका पूरा पहला प्रीलिमिनरी चैप्टर कितने पेज का था बच्चों? 32 पेज का चैप्टर खत्म होता है मॉडल से। पूरा मॉडल करवा दिया, नोट्स बनवा रहा हो आपको, क्या आपका पैसा वसूल है? हमारा यही पैटर्न होगा, यही तरीका होगा। ठीक है, बेटा सब्सक्राइब कैपिटल तो 1 करोड़ रुपया है ना। लिखा ना, कंपनी एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स, सॉरी 10 लाख शेयर्स, तो 10 लाख इंटू 10 1 करोड़ रुपया सब्सक्राइब हुआ ना। राइटिंग प्रैक्टिस का क्या कराओगे दीदी? नोट्स बनवा रहा हो ना, इसीलिए तो 86 किधर लिख रहा है बेटा अग्रवाल? नोट्स बनवा रहा हो ना, टेस्ट लिया जाएगा। अभी कितने 15 चैप्टर में 50% सिलेबस जब होगा तब अपन टेस्ट लेंगे। 50% सिलेबस पे आपका मैं टेस्ट लूँगा, टेंशन मत लीजिए। कूल, 5 मिनट रिलैक्स करते हैं अपन, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट्स का ब्रेक, जाना मत बेटा, नोट्स कंप्लीट करके चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे अपन। 5 मिनट्स ब्रेक।
आ गए सब लोग? चेक चेक, हेलो। आ जाइए। अरे अग्रवाल जी, सब्सक्राइब कैपिटल होता है जो लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो सब्सक्राइब उसमें से हम लोग इशू करते हैं, उसमें से हम लोग इशू करते हैं। आगे सब लोग, चलो अब 70 नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, OID। क्या लिखोगे आप उसको? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, OID। वॉइस थोड़ी लो हो रही है, एक मिनट। हेलो हेलो, चेक, अभी आई आवाज? ठीक है, जरूर अभी आएगी आवाज। देखो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट डैश सेक्शन 260 डैश 260। फिर लिखिए फॉलोइंग ऑफिसर्स, आंसर फॉलोइंग ऑफिसर्स 17 नंबर है, 17 नंबर। फॉलोइंग ऑफिसर्स आर टर्म्ड एज OID। OID मतलब ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। I have better ways to entertain myself. ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਪਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਪਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ
ਆ ਪੀਸਫੁੱਲ ਮੇਰੀ ਗਾਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਜਹਾਨ ਹੈ ਵਫਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੇਰ ਜਦ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਜਣਾ मिल मुझको सताना तेरा संदूला तेरी लत ने बिगाड़ा मेरा बीतेगा लिख तुझ पे जमाना मेरी जान तेरिया गल्ला कर जादू होया चेंज तेरे करके मुझे कुंडियां भी मैं रखियां ओ भी कहण ते तेरे बल्लिए तेरिया गल्ला कर जादू होया चेंज तेरे करके मुझे कुंडियां भी मैं रखियां ओ भी कहण ते तेरे बल्लिए ओ गड्डियां ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਹੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਹੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੰਝੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਗਾਇਂਦੀ Give me some time to think I'm in the bathroom looking at me facing the mirror is all I need wait until the reaper takes my life never gonna get me out alive I will live 1,000 million lives My patience is waning, is this entertaining? Our patience is waning, is this entertaining? Got this feeling, yeah you know where I'm losing my control. This is magic in my bones. Got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. This is magic in my bones. Playing with the stick, dynamite. There was never gray and black and white. There was never wrong till there was right. Feeling like a bullet hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's dark and lean. Our patience is waning, is this entertaining? Our patience is waning, is this entertaining? Got this feeling, yeah you DIR मतलब डायरेक्टर और इमीडिएट के बाद आएगा अथॉरिटी ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸਕੋਬਾਰ ਚੱਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਡੱਕਿਆ ਬਿਗ ਸਟੈਪਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੀਪ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਟਰੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਗੇਮ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਬੈ ਕੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਰੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਤੇਰੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਐ ਨੀ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਐ ਨੀ ਹੱਟ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਐ ਨੀ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਐ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ मैं पुत जट दा मनदा नहीं हार दुनिया की सोचूगी साडे बारे गल बिलो छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन कड़ दे दुनिया की सोचूगी साडे बारे गल बिलो छड़ दे
Any person on whose advice, directions, or instruction the board is accustomed to act. Exception, professional capacity. Every director who is aware of contravention वो भी रिस्पॉन्सिबल है. सेवेंथ है IRO. IRO का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ. आगे हमेशा ध्यान रखना है, IRO मतलब होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर. ठीक है. 18th डेफिनेशन. 18th लिखिए, प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी. Brothers for life, Mika Singh, yo honey singer. लाल मेरी पत रखियो पल्ला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो पल्ला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सगी शाबाद कलंदर, तमातम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, तमातम मस्त कलंदर, सगी शाबाद कलंदर. लाल मेरी पत रखियो पल्ला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो पल्ला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सगी शाबाद कलंदर, तमातम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, तमातम मस्त कलंदर, सगी शाबाद कलंदर. लाल मेरी है लाल मेरी, मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरे दिल दा है दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसया तू, मेरा राजी तू, मेरा अब भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू, मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी जात भी तू, मैं तो दूर भी तू, मेरे साथ भी तू, इस काफिर दी औकात भी तू. अल्लाहू चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, हो पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सगी शाबाज कलंदर, तमातम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, तमातम मस्त कलंदर, सगी शाबाज कलंदर. हो लाल मेरी है लाल मेरी, मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरे दिल दा है People on the floor, come and get some more. People on the floor. Take it away. मैं राज दिलों पे करती हूँ मन चले है धनो ना मेरा. अब लिखो 19 डेफिनेशन. 19 पब्लिक कंपनी डैश 271. पब्लिक कंपनी 271. लिखो वहाँ पर, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी, a public company is a company which is not a private company, which is not a private company and having minimum paid up share capital
मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, PUSC भी लिख सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट टाइम लिखना, a subsidiary of a public company which is a private company shall be deemed public company, shall be deemed a public company for the purpose of this act, for the purpose of this act, even though such company continues to be a private company, in its articles, to be a private company in its articles. To be a private company in its articles. Done. 20 definition लिखो वहां पर, प्रमोटर डैश सेक्शन 269, प्रमोटर डैश सेक्शन 269। फिर लिखो, इट मीन्स a person, फिर 3 ऐसे एरो बनाओ, लेफ्ट राइट सेंटर, सांप, 3 सांप बनाइए। पहले सांप के वहां लिखो, हु इज नेम्ड एज प्रमोटर्स, पहले सांप के वहां, यहां पर, हु इज नेम्ड एज प्रमोटर in prospectus or annual return, who is named as promoter in prospectus or annual return। ठीक है। देन नंबर 2, सेकेंड वाले एरो पे, हु हैज कंट्रोल over the affairs of the company, as a director, comma shareholder, देन थर्ड वाले एरो में, इन अकॉर्डेंस विद
whose advice, comma directions, in accordance with whose advice, comma directions or instructions the board of directors is accustomed to act. ये स्पेलिंग accustomed की, is accustomed to act, फिर जो अपने थर्ड है लिखा ना accustomed to act, उसके यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट exception in professional capacity, exception in professional capacity, तो वो इंक्लूड नहीं होता. In professional capacity. Last definition guys, 21 लिखो. Small company, section 285. Small company, section 285. कॉपी दी जैसे मैंने बनाया है. स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग POSC लेस देन इक्वल टू 4 करोड़. फिर पेंसिल से दूसरे पेन से मैक्स और अप टू लिखना आप, ठीक है. वो इंटरप्रिटेशन है. 4 करोड़ बढ़ के कितना हो सकता है, 10 हो सकता है. एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़ बढ़ के कितना हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है. कॉपी कीजिए इसको एंड लेट मी नो वंस इट इज डन. बेटा जा इश्क दा चांद दिखा जा जो मेरा रात है आजा साथ साथ निभा जा साथ निभा जा ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा ऐ मेरी सहारा जबी फुरकत गम मिटा जा इश्क दा चांद दिखा जा जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा थैंक यू.
પતી ગયું, ફિનિશ, समाप्त, ज़ाला થઈ ગયું. तो आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म. कैसा लगा कैसे? यस मयूर, बिंदास आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास. हाय हसनैन, कैसा है? सो आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है. वी गोना मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम टुमारो. गाइस जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, टाइटल चेंज हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा. कल से हम इंकॉर्पोरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आइएगा ज़रूर. जिन भी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले लीजिएगा, कॉम्बो का, खाली एक सब्जेक्ट का. मेरा कंप्लीशन डेट होगा टेंटेटिव फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. दिवाली से पहले ख़त्म कर दूंगा मैं, एंड ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा. 50% डिस्काउंट चल रहा है आपको. एंड ध्यान रखना 10 सितंबर लास्ट डेट है. 11 से प्राइस बढ़ जाएंगे, डिस्काउंट कम हो जाएगा, होगा डिस्काउंट पर वो कम हो जाएगा. कल भी सेम टाइम 12 से 2 रहेगा अपना. मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आती बेटा, देखो जो इतने सालों में नहीं सुधरी वो अब नहीं सुधर सकते, क्या करें. इतने पैसे में इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है. तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जो यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे अभी, उनको बोलो ले ले बेनिफिट मैक्सिमम, ठीक है. चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर. टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस. एकाग्रता, न भूतो न भविष्यति. बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय.